So today we have another latest speaking part one topic machine. So as per your request, we have the new topic as a sample answer. So अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. एंड वन मोर थिंग, अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3 विद वोकैब एंड इडियम्स. सो अब जो भी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है आप उसके ऊपर मैसेज करके प्राइसिंग डिटेल्स पूछ सकते हो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द फेवरेट मशीन इन योर होम. कि आपके घर पे आपकी फेवरेट मशीन कौन सी है. इवन दो आई लाइक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस अवेलेबल एट माई होम. कि वैसे तो मेरे को अपने घर पे जितने भी सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक, मेरे को सारे पसंद है, लाइक ओवन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड मैनी मोर अमंग ऑल द हाउस होल्ड अप्लायंसेज. कि घर में जितने भी अप्लायंसेज उनमें से माई फेवरेट वन इज़ ओवन. तो मेरा फेवरेट है ओवन एज आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, क्योंकि मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है एंड इट हेल्प्स मी अलॉट टू ट्राई न्यू डिशेज एज वेल एज सेव माई टाइम. तो ओवन मेरे को काफ़ी हेल्प करता है कि मैं अपनी नई नई डिशेज ट्राई कर सकूँ और साथ में टाइम भी सेव करता है. सो द नेक्स्ट वन इज़, डू यू थिंक वॉशिंग मशीन्स एंड स्वीपिंग मशीन्स आर इम्पोर्टेंट. क्या आपको लगता है कि जो वॉशिंग मशीन्स हैं, स्वीपिंग मशीन्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स आई डू बिलीव दैट दे आर रियली इम्पॉर्टेंट. कि हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मीन दे टू अ लार्ज एक्सटेंट हेल्प रिलीज मी फ्रॉम सम टीडियस हाउस होल्ड ट्रॉल्स. कि ये मेरे को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं कि मैं अपने बोरिंग काम से, हाउस होल्ड ट्रॉल्स से फ्री रह सकूँ, लाइक स्वीपिंग एंड मोपिंग द फ्लोर्स और डूइंग द लॉन्ड्रीज by myself, so that I could use up those times to do something that I want or just to spend me time or some quality time with my families. तो उस टाइम की जगह पे मैं अपने ज़रूरी काम कर लेती हूँ जो भी मेरे को करना होता है, या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ. सो या दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू माई लाइफ. तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि इन मशीन्स का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले है. नेक्स्ट इज़, डू यू रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूजिंग अ मशीन. क्या आप इंस्ट्रक्शंस रीड करते हो मशीन यूज़ करने से पहले. In the past I didn't really have this habit of reading it. पहले तो मेरे को आदत नहीं थी ये रीड करने की, बिकॉज दोज मशीन्स यूज टू बी क्वाइट ईजी टू यूज़. क्योंकि पहले वाली मशीन्स यूज़ करना बहुत ईजी था एंड इट वॉज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल. कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और सिंपल थी. एज लॉन्ग एज यू प्रेस दोज बटन्स इट जस्ट स्टार्ट्स वर्किंग. जैसे ही बटन दबाओ शुरू हो जाती थी. बट नाउ आई वुड से समटाइम्स आई नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस टू लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ मशीन. बट अब मैं कहूँगी कि मेरे को कई बार रीड करना पड़ जाता है ताकि मैं मशीन्स के फंक्शंस के बारे में जान सकूँ. दे आर जस्ट वे एडवांस. क्योंकि अब एडवांस है, वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन बिफोर. पहले से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं. सो आई थिंक व्हेन वी बाय सम क्वाइट एक्सपेंसिव एंड बिग अप्लायंसेस, तो कब जब भी हम कोई महंगा या फिर बड़े अप्लायंसेस बाय करते हैं, इट्स बेटर टू रीड इट. तो रीड करना अच्छी बात है. सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड इंस्ट्रक्शंस. क्या आपको लगता है कि इंस्ट्रक्शंस रीड करना जरूरी है. एज पर माई परसेप्शन, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर नॉलेज. उनकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ द पीपल आर फेमिलियर विद द प्रोडक्ट्स और हैव यूज्ड इट अर्लियर. कि अगर लोग उस प्रोडक्ट से फेमिलियर है जिसको वो यूज़ करने जा रहे हैं या फिर उन्होंने पहले यूज़ किया है, सो देयर इज़ नो नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. तो कोई ज़रूरत ही नहीं कि उनको आता ही होगा. बट इन द केस ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट अगर हम किसी प्रोडक्ट को सबसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. तो उस टाइम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ अ चांस दैट थिंग्स कैन गो रॉन्ग विदाउट राइटिंग ऑपरेशन. कि अगर हम सही से उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं. तो ये था हमारे इस स्पीकिंग पार्ट 1 का सारे क्वेश्चंस का सैम्पल आंसर. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.